तो साहब अलग अलग नजर आ ही रहे हैं, कुछ बिखरे बिखरे से नजर आते हैं, कुछ हैरान परेशान नजर आते हैं। 4 जून के बाद तो देश का प्रधानमंत्री को पलटू राम बना दिया है। इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान और लोगों की ताकत ने 240 पर आने के बाद जब मेजोरिटी चली गई है तो समझ में आ रहा है कि लोगों से समन्वय स्थापित करना चाहिए। आज सुबह से लोग बता रहे हैं कि मोदी जी तो अब सबका सहयोग चाहते हैं, वो सबके जो सजेशंस आते हैं उसकी वजह से बदलते हैं, अब वो कमजोर नहीं वो बदल रहे हैं। ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन मुझे राजकुमार भाटी जी की बात पर जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यहां पर भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि जिन्ना जी ने तो सबका भला किया था। इनका बड़ा प्रेम पुराना है जिन्ना से। जिन्ना ने इस देश के 2 टुकड़े कराए थे, लेकिन यह अलग बात है कि 2 टुकड़े की पहली पैरवी इनके आराध्य सावरकर ने की थी, इसलिए ये जिन्ना को सही ठहराएंगे। ये तो जब पाकिस्तान जाते अडवाणी जी गए थे तो जिन्ना की मजार पर भी चले गए थे मत्था टेकने। तो इनका जिन्ना का प्रेम बड़ा पुराना है। ये सिर्फ हमारे और आपको बहलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए अखिलेश जी में आत्मा चली गई, फलाने का ये हो गया, ये सब बातें हैं। पूरे चुनाव के दौरान आपने हिंदू मुसलमान सुना मोदी जी के मुंह से, आपने मुजरा के शब्द सुना, आपने मंगलसूत्र सुना, आपने सुना टोपी कपड़े से पहचान लेते हैं वो लोगों को। वो शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़ चुके थे, नौकरी की बात छोड़ चुके थे। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का एक दोहरा चरित्र है। यूपी और एमपी में कहेंगे बीफ गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है। नागालैंड, केरला और गोवा के मैनिफेस्टो में कहेंगे सही है, सही है, सही है। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। और एक बात इस पैनल की जानकारी के लिए और उस पर डिबेट हो रखना चाहती हूं इस मुद्दे से संबंधित। मध्य प्रदेश में सियोनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक लफंगा लड़का है जिसका नाम है मयूर दुबे। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस के साथ हाथापाई करता है, उनको धमकाता है और कहता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो आपके लॉकअप में है उसको मेरे हवाले करिए। पुलिस कांस्टेबल आदिवासी था, उसने मना कर दिया। उसने कहा तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। कुछ ही घंटों में पुलिस अधिकारी लाइन हाजिर हो जाता है और ये भाई साहब जो है ये अपने पद पर बैठे हुए हैं। बुलडोजर चलेगा तो धर्म देखकर चलेगा, ये इनकी असलियत है। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इनकी सांसद कहती हैं किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इनकी सांसद कहती है किसी कीमत पर जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातिगत जनगणना पे नहीं जाते। ये दोहरी मापदंड के लोग हैं। ओके, दोहरे चरित्र की राजनीति वो बात है, क्योंकि ये दोहरी मापदंड रखते, एक से कहलवाते। अच्छा मैं जवाब दे दूं, मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। ये दोहरे मापदंड का कौन है? पद्मजा जी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। पद्मजा जी मेरी रिक्वेस्ट है, पद्मजा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप आज बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब दीजिए। सवाल सारे सवाल क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब लीजिएगा। बहुत सांसद कंगना जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, आप अभी कम से कम ये तो जान ले कि ये नई नई मेंबरशिप ड्राइव क्यों हो रही है। कास्ट सेंसस हुआ था, उस पर छुपा के क्यों रखे हुई है मैडम? उस पर बैठी हुई नहीं देखिए शाजिया उजागर क्यों नहीं कर रही है? शाजिया उस पर मत जाइए। छुपा के रखा मैडम, एक तो ऐसे मत करना करिए, बेवकूफ लगती है। इस तरह से क्यों भाषा बात करूंगी? ये मैडम क्या होता है? ये कौन सी भाषा बोलती है आप टीवी डिबेट्स में आकर? नहीं आप टीवी डिबेट्स में आप क्या जिन्ना क्यों बैठी हुई? पर मैं आपको जिन्ना का डर रहा है आप लोग को नहीं करने दूंगी। जिन्ना की तारीफ नहीं करने दूंगी मैं आपको। जिन्ना की तारीफ नहीं करने दूंगी। आप जिन्ना आप उसका जवाब दीजिए। आप गोडसे की उपासक हैं, मैं नहीं हूँ। अरे जिन्ना की तारीफ नहीं करने दूंगी आपको मैं। जिन्ना की तारीफ करने का सोचिएगा भी मत। ये हिंदुस्तान है, जिन्ना की तारीफ मत करिएगा आप। सुप्रिया जी अब चुप रहिएगा। अडवाणी जी चरण वंदन करके आए हैं, आप चुप रहिए। सुप्रिया जी जिन्ना की तारीफ नहीं होगी। आप पूरा मौका दिया, गांधी नेहरू पटेल का देश है, यहाँ जिन्ना की तारीफ नहीं होगी। शाजिया आपको याद है अखिलेश यादव जी जब आपके साथी चुनाव लड़ रहे थे, सुप्रिया जी थोड़ी याददाश्त अपनी जरा बेहतर कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। क्या कह रहे थे? जिन्ना जी का नाम क्यों लिया? जिन्ना जी का जिन वापस क्यों आया? उन बादाम भिजवा दीजिए, उनको वोट दे देंगे अगर वो जिन्ना का नाम ले। सुनिए एक एक करके तो आपके सारे झूठों का मैं पर्दाफाश करती हूँ। दोहरे मापदंड की आप बात कर रही हैं। आप मेरे बीच में बोल रही थी, मैं आपकी बात सुनूं। आरक्षण परस कितने हो गए? अरे मुझे बोलने के लिए एक करके प्लीज कैसे बात करूँ? बुरा लगेगा ना आपको? मैं ऐसे नहीं करना चाहती, आप बोल लीजिए। एक आप उगलिए, पूरा मौका आपको थोड़ा सा टेस्ट दे रही हूँ, आपकी अभद्रता का टेस्ट। शाजिया जी मैं तभी बोलूंगी जब ये कुछ ना टेस्ट देंगी ना वेस्ट करेंगी कोई चीज, और मैं अगर बोल सकूंगी तो अपनी बात को। अब इनका पर्दाफाश करते हैं कि करके आप दूसरे के बीच में क्यों बोलती है? फिर उसके बाद में जब मैं बोल रही थी तो आप क्यों बोलती है? आपने बीच में क्यों बोला?
आप यहाँ पर बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड लेंगी, आपकी की बातें करेंगी। आपकी तबीयत ठीक है? इतने सारे इल्जाम लगाए हैं, आप जवाब भी चलिए बोल लीजिए आप नहीं बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए, मैं बोलूंगी। आप मैं एक और सवाल पूछूं, बोलिए और बोलिए, कई बार जो है लोग उगलिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, उगलिए, बोलती रहिए आप। देखिए और लगातार बोलिए। नहीं बिल्कुल बोलेंगी पद्मजा जी, मैंने 4 बार बोला, 4 बार उन्होंने टोका, आप फिर से इनको बोलने देंगी? कोई फायदा नहीं मेरे 5 बार बोलने का। बोलिए आप, बोलिए। अवधेश जी, मैं आपसे एक दूसरा एनालिसिस वाला सवाल पूछ लेती हूँ, प्लीज। आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ले दे के इस वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का कितना वोट मिला? 4-5%। उन्होंने यही वजह वो देते हैं कि भाई हमें मुसलमान वोट ही नहीं देते, इसलिए हम टिकट क्यों दें। फिर जब जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, फिर वो मेंबरशिप ड्राइव भी करते हैं, फिर वो जाकर के ये भी कहते हैं कि वक्फ को बिल को पीछे ले लो क्योंकि फिर लोग नाराज हो जाएंगे। आखिर मुसलमान वोटर से भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? नहीं देखिए, वो तो आप भी चुनाव में घूम रही थी, हम लोग थे, मुझे तो 4-5% भी नहीं लगता है कि भाजपा को मुसलमानों ने वोट दिया होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो वातावरण था, मुसलमानों के अंदर भी एक बड़ा यूपी में सिर्फ 2% दिया है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मुझे उतनी की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन चलिए आंकड़े कह रहे हैं तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि मुझे तो कोई मिलता नहीं था कि हम भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। देखिए, ये इस बार का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें तो खैर मुसलमानों का भी एक वर्ग जो है, जो फंडामेंटलिस्ट था, उसने इसको इस्लाम का, दीन का विषय बना के और सरेआम प्रचार कर रहे थे, वो कोई छिपा तथ्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का पता है कि उसका वोटर कौन है और कौन नहीं है। फिर भी अब 22 करोड़, किसी देश में 22 करोड़ आबादी अगर किसी पार्टी से पूरी तरह वंचित हो, तो वो देश में लंबे समय तक पॉलिटिक्स कैसे कर सकती है? तो जाहिर है मुसलमानों के पास तक पहुंचना, उन तक जाना, वो कोशिश करना तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो इस समय पिछले 5-6-7 सालों से, बीच में तो खत्म हो गया था, कि मुस्लिम वोटों के लिए विपक्ष के अंदर भी जिस ढंग से भाषा का प्रयोग किया